एक राजा था जिसकी 3 रानियां थीं। 3 रानी कह लो, 4 रानी, जितनी भी होंगी, फिलहाल जितने में याद आ जाए उतनी समझ लेना। सबसे छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था वो, और जो सबसे बड़ी रानी थी उससे प्रेम नहीं करता, तो उसके पास तो बैठता ही नहीं था। 2-4 साल में कभी एक आध बार। एक दिन वैद्य ने कह दिया राजा से कि तुम मरने वाले हो। तो राजा कभी अकेला नहीं रहता था, कभी भी नहीं। मरने वाले हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। अब तो जाना पड़ेगा, तो ये सुनते ही राजा परेशान हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम वो छोटी रानी से करता था। तो छोटी रानी को बुलाया और कहा कि वैद्य कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा। बोले हाँ राजा, मैंने भी सुना आप मरोगे। तो बोले मैं मरूंगा तो मुझे अकेले में बड़ा डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो छोटी रानी जो सबसे छोटी थी, सबसे ज्यादा प्रेम करती जिसको वो करता था, वो रानी बोली आप मर जाओ, मैं आपके साथ तभी तक हूं जब तक आप हो। जैसे ही आप मरोगे मैं तुरंत किसी दूसरे से शादी कर लूंगी। रानी ने कहा कि तुम मर जाओगे, मैं दूसरा विवाह तुरंत कर लूंगी, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था। राजा बहुत परेशान हो गया, ये ब्याह कर लेगी? बोले हाँ। दूसरी रानी को बुलाया जो उससे बड़ी थी, मतलब उससे थोड़ी बड़ी थी, उसके साथ भी समय बिताता था। मैं मरने वाला हूं, वैद्य ने कहा। बोले हाँ मरोगे, तुम क्या मेरे साथ चलोगी? उसने कहा कि देखो मैं इतना कर सकती हूं कि तुम्हें घर के बाहर तक छोड़ के आ सकती हूं, बस मैं तुम्हारे संग नहीं चलूंगी। तीसरी को बुलाया, तुम चलोगी? बोले हम तुम्हें सिर्फ शमशान तक छोड़ के आ सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। चौथी से पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसको पता था कि उसको तो मैंने टाइम ही नहीं दिया, तो वो क्यों मेरे साथ चलेगी। तो चौथी रानी को जब नहीं पूछा तो रानी ने ही कहा क्यों राजा मुझसे नहीं पूछोगे? बोले क्या पूछूं, तुम्हें तो मैंने ही समय नहीं दिया, मेरा कोई राइट ही नहीं कि मैं तुमसे कुछ पूछूं। बोले नहीं है, पूछो। ये तीनों तुम्हारे संग चले न चले, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ चलोगी? बोले हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूं। तो राजा को थोड़ी सांत्वना मिली कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ एक रानी जाएगी। तो अब आप सोचिए कि वो राजा कौन है? वो राजा आप ही हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। और 4 रानियों से प्यार आप ही करते हैं। पहली रानी जो सबसे छोटी रानी है वो है धन और संपत्ति, प्रॉपर्टी। आपके अकाउंट में कितना भी बैलेंस हो और आपके नाम पे कितने भी फ्लैट्स, कितने भी कोठीज, कितने भी हाउसेज हों, खेत क्यार हो, तुम मरोगे तुरंत दूसरे से शादी हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे के नाम। जो भी तुम्हारा बारिश होगा, बेटा, जो भी तुम्हारे मरते ही दूसरे के नाम हो जाएगी। वो हो गई शादी उसकी दूसरी। अभी तक तुम पति थे, अब वो पति है। दूसरी पत्नी कहती है कि हम तुम्हें घर के बाहर तक छोड़ देंगे, घर के द्वार तक। घर के द्वार तक कौन छोड़ेगा आपको? बोले आपके जो घर की स्त्रियां हैं आप घर में, वो घर के बाहर तक तुम्हें छोड़ देंगी, मीन्स द्वार तक छोड़ेंगी वो तुम्हें। द्वार से ज्यादा वो जाने वाले, जिनके साथ में 24 घंटे आप मतलब रहते ही हो, वो सिर्फ आपको द्वार तक छोड़ेंगे। फिर वो कौन है जो शमशान ले जाएंगे? वही हैं जिनके साथ हम थोड़ा बहुत समय बिताते, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारा बेटा। वो हमें अपने कंधों पर बैठाल कर शमशान तक छोड़ के आ जाएंगे। और इसी शमशान में इन सब रिश्तेदारों की भागीदारी समाप्त हो जाएगी। फिर वो चौथी रानी कौन है जो हमारे साथ जाएगी? वही है धर्म
वही है सत्संग, वही है भजन, वही है दान। जो कभी साल 6 महीने में हम सोचते चलो एक कथा सुन लेते हैं, कभी साल 6 महीने में आता है चलो एक अच्छा काम कर लेते हैं। जो कभी कभार कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में एक ही बार कथा सुनी होगी, कई लोगों ने तो कभी कथा सुनी ही नहीं है, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, पर एक आध बार कभी तीर्थ चले गए। वो धर्म वो तुम्हारे साथ जाएगा। धर्मो एको ही गच्छता। आप जितनी देर यहां बैठे हैं, एक एक सेकंड आपके साथ जाएगी।